So question number 18. Nitin, Tarun and Samar are partners sharing profits equally and decide to share profits in the ratio of 2 is to 2 is to 1 with effect from 1st April 2025. So old ratio is equal, new ratio is 2 is to 2 is to 1. The extract of their balance sheet as at 31st March 2025 is as follows. तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट दिया है एट कॉस्ट 4 लाख। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इन 5 सिचुएशंस में। व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, व्हेन मार्केट वैल्यू इज दिस दैट दैट। तो हम जर्नल एंट्रीज करनी है हमें, तो हम जर्नल बना लेते हैं। देखो, जब केस वन है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, जब हमारे पास कुछ मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है 4 लाख, तो 4 लाख ही रहने वाला है। तो जो आईएफआर है हमारे पास, वो हम नितिन तरुण समर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। सो आईएफआर डेबिट टू नितिन, तरुण एंड समर। कैपिटल, तो देखो कितना है इनका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000। तो 60,000 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल, तो 20,000। तो आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 1:1:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर हम करेंगे सेकंड केस, जहां पर हमें मार्केट वैल्यू दिया हुआ है व्हेन मार्केट वैल्यू गिवन, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो देखो 4 लाख का ही कॉस्ट है, 4 लाख का ही आपका मार्केट वैल्यू है। तो फिर आपका जो भी आईएफआर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो में, तो सेम एज 1। तो जैसे फर्स्ट में एंट्री हुई है, सेम टू सेम सेकंड में भी एंट्री हो जाएगी। अब हम करेंगे थर्ड। थर्ड है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। देखो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, मार्केट वैल्यू है 4,24,000, यानी आपको 24,000 से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे डेबिट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब कुछ भी एसेट्स में चेंज होगा, लायबिलिटीज में चेंज होगा, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा। सो टू रिवैल्यूएशन। सो 24,000 हमने अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज किया रिवैल्यूएशन के थ्रू। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 24,000। अब ये जो हमारे रिवैल्यूएशन का गेन हो गया हमें, ये हमें पार्टनर्स को देना होगा। एंड जो हमारे पास आईएफआर है वो भी हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो आईएफआर है हमारे पास 60,000 का, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है हमारे पास 24,000। तो ये दोनों हम पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स हैं नितिन, तरुण, समर। तो ये मिला के 84,000 है। सो 84,000 हमको तीनों में इक्वल डिवाइड करना है, 28,000
28,000, 28,000. So IFR and gain on revaluation transferred to all partners capital account in equal ratio या odd ratio. देखो एक बार हम फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा केस नंबर 1 था उसमें हमारे पास 60,000 का आईएफआर था और हमारे पास कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं दी गई थी। तो जो भी तो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट पे लॉस नहीं था या गेन नहीं था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज नहीं हुई थी। तो हमने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तीनों पार्टनर्स को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर ऐसे ही केस 2 में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख ही है, उसका मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, कॉस्ट भी 4 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ना इंक्रीज हुआ, ना डिक्रीज हुआ, ना लॉस हुआ, ना गेन हुआ। तो हमने जो भी हमारे पास आईएफआर था वो हमने तीनों पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। थर्ड केस में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है इंक्रीज। 4 लाख से 24,000, 4,24,000 हो गई है। सो 24,000 हमने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज किया। कि इन्वेस्टमेंट यदि एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ। और कर रहे हैं हमसे रिवैल्यूएशन के थ्रू 24,000। फिर आईएफआर हमारे पास है ही। तो आईएफआर जो भी है वो 60,000 और रिवैल्यूएशन है 24,000। रिवैल्यूएशन का गेन वो हम मिला के तीनों पार्टनर्स में दे देंगे, नितिन, तरुण एंड समर में इक्वल रेशो में। फिर आएगा हमारा केस नंबर 4 जहां पर कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। केस नंबर 4 में आपका 3,70,000 मार्केट वैल्यू हो गया है, तो 30,000 से डिक्रीज हुआ। तो देखो हमने आईएफआर जो 60,000 का था उसको डेबिट किया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज किया 30,000 से। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब रेस्ट ऑफ द रिजर्व जो बचा 60,000 माइनस 30,000, 30,000 वो हमने तीनों पार्टनर्स में इक्वल रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हमारा आ रहा है केस नंबर 5 जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो रहा है 3,10,000। यानी 4 लाख का कॉस्ट और 3,10,000 का मार्केट वैल्यू। सो 90,000 से हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमारे पास आईएफआर कितना है? 60,000 ओनली। तो हम क्या करेंगे? आईएफआर डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है 90,000। तो वो हमने क्रेडिट कर लिया। अब बीच में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। तो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो रहा है एक्चुअली? 30,000। सो 90,000 के लॉस के लिए हमने 60,000 का पूरा आईएफआर यूज कर लिया और 30,000 से हमने रिवैल्यूएशन का लॉस अपना रख लिया। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 90,000। अब इसमें आ जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस को हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। तो नितिन कैपिटल डेबिट, समर तरुण। टू रिवैल्यूएशन। सो 30,000 का लॉस था तो हम 10,000 का तीनों के अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स। सो क्वेश्चन डन।
Question number 19. Anu, Manu, Sonu, Rohan were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 1 is to 2 is to 1 is to 2. With effect from 1st April 2023, they decided to share profits and losses in the ratio of 2 is to 4 is to 1 is to 3. Their balance sheet showed a general reserve of 90,000 and goodwill of the firm was valued at 4,50,000. Past necessary journal entries for the above on account of change in the profit sharing ratio show the workings clearly. तो देखो हमारे पास जो जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करेंगे, लेकिन जो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000 ये जो है इसको हम सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो इक्वल्स, पहले ओल्ड रेशो लिखेंगे। ओल्ड रेशो है 1:2:1:2 और न्यू रेशो है 2:4:1:3। सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो अनु 1/6 माइनस 2/10। तो ये आ जाएगा हमारा 10 - 12/60। सो -2/60, तो ये हो जाएगा गेन। मनु 2/6 माइनस 4/10। तो -4/60 गेन। और सोनू, देखो सोनू के लिए आएगा 1/6 माइनस 1/10। तो 10 - 6/60, सो 4/60 सेक्रीफाइस। और रोहन, रोहन का है 2/6 माइनस 3/10। तो 2/60 सेक्रीफाइस। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री कर, हमारे पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व हम तीनों पार्टनर में ट्रांसफर, चारों पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। सो टू अनु, मनु, सोनू, रोहन। टू अनु, मनु, सोनू, रोहन। कैपिटल अकाउंट। अब हमें देखना है जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है, और वो जनरल रिजर्व हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व है हमारे पास 90,000 और 12126। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 6, 15,000, 30,000, 15,000 and 30,000। So general reserve transferred to all partners in old profit sharing ratio, that is 1:1:2। ठीक है, तो ये हो गया जनरल रिजर्व का एंट्री। फिर हमें करना है
गुडविल वाला एंट्री, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4,50,000। उसमें हम करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अनु मनु ने गेन किया है तो उनके अकाउंट डेबिट होंगे। सो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनू's कैपिटल अकाउंट और टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। विल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अब आप देखो 4,50,000 की गुडविल थी, तो 4,50,000 का हमने गेन जो है, पहले अनु का गेन है 2/60। तो 4,50,000 इंटू 2/60, 15,000। 7,500। और सोनू का है, सॉरी, सबसे पहले था 2/60, फिर है 4/60। तो हम, ये हो जाएगा 30,000। फिर सोनू का है 4/60 इन 30,000, और इसका हो जाएगा 15,000। क्वेश्चन 10।